अल्लाह ताला का बेहद एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो मज़ीद करम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने थोड़ी देर हदीस पाक की मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा कैसे थे वो मुख्तसर में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के ख़ानदान में पैदा हुए। अबू बकर आपकी कुन्नियत है। नाम अब्दुल्लाह, वालिद का नाम उस्मान और वालदा का नाम सलमा था। आप बचपन ही से नेक तबीयत और सादा मिजाज इंसान थे, है ना। किसी किसी को अल्लाह ताला पैदाइशी क्या होता है, नेक बना देता है। सादा मिजाज क्या है कि मिजाज में ना सख्ती है कि छोटी छोटी बात में एकदम गर्म हो गए, छोटा बच्चा उधर चिल्ला रहा तो एकदम फायर हो गए। तो ये अल्लाह ताला कोई कोई पैसा बनाते हैं कि एकदम सादा मिजाज। ज़माने जहालत में आपने कभी शराब पी और ना कभी बुतों को पूजा है। जहालत वाले ज़माने में भी शराब कभी मुँह नहीं लगा शराब को, और ना क्या बोलते हैं, बुत के सामने, मूर्ति के सामने पूजा वूजा नहीं किया जी। उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितना साल छोटे, 2.5 साल छोटे थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी गहरी दोस्ती और सच्ची मोहब्बत थी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात को बहुत करीब से देखा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत उनको नसीब हुई। जैसे बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुम क्या हो, जो मुसलमान हो जाओ, मुझे अल्लाह का नबी मानो, एक अल्लाह को मानो। तो सबसे पहले मर्द में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान है। इसको भी याद रखिए। कोई आपसे सवाल कर सकता है कि मर्द में सबसे पहले कौन इस्लाम कबूल किया है, क्या जवाब देंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी, ठीक है, इन्हीं की बेटी हज़रत उनकी जो मतलब बीवी थी वही औरत में मतलब कौन मतलब ईमान? हाँ, औरत में बोले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मर्द में अबू बकर सिद्दीक़, औरत में हज़रत खदीजा, और बच्चे में हज़रत अली, और ग़ुलाम में ज़ैद बिन हारिसा। ठीक है, ये सब तो हम पहले बता चुके। हाँ, तो ईमान लेकर के आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक और ज़िंदगी भर दिए जानो माल से साथ देते हुए इस्लाम की तबलीग में मशगूल रहे। मक्का के 13 साला ज़िंदगी में मुशरिकों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे। अहम मशवरे और राज की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं से करते थे। अच्छा देखिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुजुर्ग लोगों को, अल्लाह वाले को, और क्या मोहब्बत होती कि जहाँ पे नबी का नाम आता वहीं पे दरूद सलाम पढ़ते, लिखते भी और पढ़ते भी। ऐसा नहीं किताब में खाली साथ दे दिया, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद और सलाम दोनों है। एक चीज़ याद रखिएगा, यही वाला आपको ओरिजिनल है, ठीक है, और यही दरूद सलाम आपको हदीस की किताब में मिलेगा। ठीक है, जो हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं इसका हदीस की किताब में खोजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये आपको हदीस की किताब में मिलेगा। तो ये वाला ओरिजिनल है, इसको पकड़े रहिएगा। ठीक है, कितना अल्लाह वाले ने क्या किया है, इंतज़ाम किया है कि जहाँ पे आया नबी का नाम वहाँ पे दरूद सलाम को छोड़ा नहीं है। और हम और आप सोचते हैं खाली हम लोग, सुनिए ना, फ़ज़ाइल अमाल में भी होगा, हर जगह होगा ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कैसे हो सकता है? हम और आप ये सोचते हैं कि हम लोग मिलाद के बाद जो खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं वही खाली सलाम है। हकीकत में आप देखेंगे तो ये सलाम है। ठीक है, अरबी वाला, हाँ, सल्लल्लाहु सबसे बेहतरीन जी, क्योंकि हदीस की आपकी सब किताब में मिलेगी। चलिए, एक बात ये भी मालूम हुआ। तो खैर जो उर्दू वाला पढ़ते हैं हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा सवाब आपको इस पे मिलेगा। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद सलाम इसमें दोनों है, सल्ला दरूद वसल्लम, उन पर सलाम। ठीक है, हाँ। चलिए, चुनांचे हिजरत के मौका पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार सौर में 3 दिन क़याम फरमाया, है ना। जब मक्का से मदीना तशरीफ़ ले के जा रहे थे तो गार सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रहे थे, ठीक है। उसी को सफाई किया बेहतरीन से, कहा कि आप थोड़ा बाहर रहें, मैं अंदर की सफाई कर देता हूँ। जब अंदर की सफाई करने गए, बेहतरीन साफ़ सुथरा कर दिया, तो एक सुराख रहता है अंदर बाहर, हाँ, तो सब सुराख को बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख को बंद नहीं हो पाया था, कुछ है ही नहीं था, तो वहाँ पे अपना अंगूठा रख दिया था। तो उसके अंदर से क्या बोलते हैं, किसी चीज़ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को डसा, ठीक है, हालांकि चिल्ला नहीं रहे हैं। तो उससे जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आंसू जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गिरा। तब इनसे पता चले क्या हुआ, कहा कि लगता है किसी मूज़ी जानवर ने डस लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क्या किया, हाँ, आग में दहन लगाया, वही अच्छी होती है, ठीक है। चलिए जी, तो ये था गार सौर, इसको ही मालूम रखना चाहिए। फिर वहाँ से मदीना मनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इस्लाम की हिफाजत के लिए हर मौका पर अपना माल खर्च करते रहे और दीन की सरबुलंदी के लिए पूरी बहादुरी के साथ तमाम गज़वात में शिरकत फरमाते रहे, है ना जी। तो ये कौन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी और ससुर भी, ठीक है जी। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। मुश्क अल्लाह के ख़जाने से आता है, खुशबू जो है अल्लाह के ख़जाने से आता है। देखिए, मुश्क एक बहुत ही कीमती खुशबू है। इसकी पैदाइश का मामला बहुत ही अजीब व गरीब है। अल्लाह ताला ने एक जानवर बनाया है जिसे हिरन कहते हैं। उसके नाक में खून जमा होता रहता है, जो धीरे धीरे एक डले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी खून के डले में अल्लाह ताला ऐसी खुशबू पैदा कर देता है जिसको हम मुश्क कहते हैं। हिरन की नाक में मुश्क पैदा होने के बाद उसे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, तो वो दरख्तों से अपने आप को रगड़ने लगता है, जिससे वो डला जंगल में गिर जाता है और शिकारी उसे लेकर बाजारों में बेचते हैं। ये अल्लाह ही की कुदरत है जो एक जानवर के खून से मुश्क जैसी खुशबू पैदा कर देता है। हाँ, तो नाक के हिरन के नाक से निकलता है ना जी, वो बहुत महंगी खुशबू है, वही तो खुशबू है। हाँ, मिलेगा मुश्क और अंबर, ये अच्छी खुशबू है सबसे जी। चलिए, हम लोग तो मरनी वाला आता लगा के आते मजमुआ, हाँ, ये सब मरने वाला आता है, सब कहीं बुरा नहीं मानिएगा, हकीकत में ये है कि मरने के बाद लगा यही जाता है। हाँ, मजमुआ अच्छी खुशबू लगानी चाहिए, मतलब आप हैसियत के हिसाब से जितना है। नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में, इस्लाम की बुनियाद। देखिए, इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीज़ पे, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक बात, ये बुनियाद हो गया। इसमें से अगर एक का भी आप इनकार करेंगे तो आप गए ईमान से जी। नंबर 2, नमाज अदा करना। फिर नमाज देखिए, छोड़ देना वो अलग बात है, लेकिन कोई आदमी अगर नमाज़े का इनकार कर दे तो ये आदमी इस्लाम से निकल जाएगा। सुस्ती कहानी की वजह से छोड़ दे तो वो अलग बात है, लेकिन कोई आदमी नमाज को माने नहीं कि नहीं फ़र्ज़ नहीं है, तो वो आदमी इस्लाम से निकल जाएगा जी। नंबर 3, ज़कात देना। पैसा है तो आपको ज़कात भी जोड़ जाड़ के देना। हम लोग सोचते अंदाज से उठा के दे देते, अंदाज से उठा करके देना नहीं, बल्कि आपको जोड़ जाड़ के माल निकाल के देना पड़ेगा जी। हाँ, उसके ऊपर फ़र्ज कब होगा, जब आपका माल के ऊपर साल गुजर गया। कितना की कीमत है, क्या बोलते हैं कि 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला सोना है आपके पास, दोनों में से एक चीज़ है, या इतना पैसा आपके पास है और उसके ऊपर साल भी गुजर गया, तब आपको उसमें से क्या बोलते हैं 2.5% निकालना पड़ेगा, ये ज़कात भी देना जी। नंबर 4, हज करना। हज भी इतना पैसा आपके पास हो गया है कि आप वहाँ जा सकते हैं। नंबर 5 4, तो इतना पैसा आपके पास हो गया, आप वहाँ जा सकते हैं, हज पूरा उठा सकते हैं, तो आपके ऊपर क्या बोलते हैं हज फ़र्ज़ है। नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं कि भाई तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्या
पकड़ होगी क्या। लेकिन हमारा जो काम है बताना, वो तो पैसा आपके पास इतना हो गया जो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। फर्ज नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। जी, रमज़ान के रोज़ा रखना, 300 रोज़ा रखना है। चलिए 5 बुनियाद। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, सुन्नत जिंदा करने की फजीलत। क्या मतलब है सुन्नत जिंदा करने की फजीलत? जैसे कहीं से कोई सुन्नत उड़ गया, जैसे मान लीजिए कि मिसवाक बहुत कम लोग करते हैं। आजकल क्या हो गया है, वही क्लोजअप करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, ब्रश करते हैं, मिसवाक करते नहीं लोग। तो मिसवाक में हालांकि सवाब भी है, ठीक है। तो करने से बोला गया कि 70 गुना नमाज में, हाँ, उसमें जो है आखिरी जो है क्या, जो आदमी हमेशा मिसवाक करता होगा उसको मरते समय कलमा इंशाल्लाह ज़रूर नसीब होगा, ठीक है। जो आदमी हमेशा मिसवाक, समझ रहे हैं, हाँ, दफमन हमेशा करते रहेंगे तो मरते समय क्या होगा, इंशाल्लाह ज़रूर कलमा नसीब होगा। हाँ, तो मान लो ये सुन्नत कोई नहीं कर, लेकिन आप वैसे टाइम एक सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, आदत आप अपनी डाल ली है मिसवाक करने की, तो आपको क्या बोलते, कितना बड़ा सवाब मिलेगा। सुनते यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी किसी ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया जो मेरे बाद मिट चुकी थी, यानी ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि इस सुन्नत पर अमल करने वाले को मिलेगा, और उन अमल करने वाले लोगों के सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। और जिसने ऐसा तरीक़ा जारी किया जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है, तो जितने लोग इस गलत तरीक़े पर चलेंगे, इन तमाम लोगों को गुनाह उसको मिलेगा और उनके गुनाह में से कोई कमी नहीं होगी। अगर नेक काम आप किए हैं, सुन्नत जिंदा किए, तो आपको जो भी इस पर अमल करते रहेगा सवाब आपको मिलता रहेगा। अगर मान लो आपने कोई ऐसा गुनाह निकाल दिया, नया काम निकाल दिया आप, और लोग उसके पीछे चल पड़ा, हालांकि वो दिन नहीं है। अभी देखिए बहुत सारे मनमानी लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, हाँ, अभी क्या बोलते हैं, सब मतलब सब नया ही चीज है ना, तो नई चीज पैदा कर लिए लोग, इसको क्या समझ, इस्लाम समझ रहा है। अब बोल रहा है कि हम तो ख्वाजा के दीवाने हैं। अब क्या खाए पिए का धंधा बना लिया, नाम किसका बदनाम हो रहा है, ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मनमानी है। हाँ चलिए, हाँ अगर आपको करना ही है तो भाई बनाए खाना, भर दिया, बस नियत ये कर लिया कि अल्लाह ये उनके इस साले सवाब के लिए हो गया। अब ये तो ड्रामा निकाले, तो डीजे, तो बॉक्स ला के चंदा घरे घर मांगते चल रहे हैं, हैसियत से भी नहीं बांट रहे हैं। चलिए, हाँ क्या बोल रहे हैं, कह रहे अपना हैसियत से भी नहीं बांट रहे, चंदा करके, हाँ चंदा करके, और उसी में अगर आप नहीं दिए तो आप हो गए वाइटी पार्टी, आप ख्वाजा के मानने वाले है ये नहीं है जी। हालांकि ख्वाजा की तालीम को उजागर करना चाहिए, खाली हम लोग का ख्वाजा के नाम पे खाना याद रहा, उनका तालीम नहीं याद रहा। क्या किए हैं, बोलते हैं ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1 लाख से ज़्यादा कलमा, कैसे ऐसे ही आ गए, ऐसे ही थोड़ी उनके हाथ में कलमा पढ़ लिया, वो जा करके मेहनत किए हैं, लोगों को समझाया बुझा, उनका अखलाक देखा। हम लोग आज खाली उनके बाद तो खाली खा गए जी, करामत से भी नहीं, मेहनत किया है। हाँ तो जिस मतलब कि वो उनके अंदर क्या था, अखलाक देखा। और ये अल्लाह कैसे होते हैं, उधर मेहनत करते हैं, इधर अल्लाह से दुआ करते हैं, तब जाकर होता। हम अब सोच रहे कि 1 लाख आके हाथ में ऐसी थोड़ी बैठ कर लिया जी जी। तो कहने का मतलब उनके तालीम को पहले जिंदा करना है। उनकी तालीम क्या है, यही है, अल्लाह के बंदे को अल्लाह के पास बुला। उनकी तालीम अल्लाह के बंदे को किधर बोला, यही है। चलिए नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, नमाज इशराक पढ़ना है ना। नमाज इशराक कब है, तो फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे, वो क्या बोलते हैं, हाँ वहीं पे बैठ, सही तरीके से आप इस पढ़ेंगे इसको, तो फजर की नमाज़ पढ़ के अपने मुसल्ले पे बैठे बैठे कुछ वजीफ़ा या दरूद शरीफ या कुछ भी पढ़ करके इतना देर इंतज़ार किया कि सूरज निकल गया, ठीक है। सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद ये 4 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। इसकी फजीलत बहुत है, ठीक है। मान लो कोई आदमी, अगर मान लो कोई काम से उठ के चला गया, कोई आदमी काम से उठ के चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा
कम मिलेगा, जो बैठने से ज़्यादा सवाब मिलता है थोड़ा सा कम। देखिए क्या है, हाँ हाँ, जैसे मतलब अब जहाँ पे आप नमाज पढ़े ना फजर की फर्ज नमाज, वहीं पे बैठे रहिए। हाँ, कोई वजीफा पढ़िए, फिर उसके बाद 4 रकात जी। चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फजर से फारिग होकर मुसल्ला पर बैठा रहे, मकरू वक्त गुजर जाने के बाद फिर 2 रकात इशराक की नमाज पढ़े और इन दोनों नमाजों के दरमियान अच्छी बातों के अलावा कुछ ना बोले, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग से ज़्यादा ही क्यों ना हो, है ना। कितना हो बड़ा आपका समंदर के झाग से बराबर आपका गुनाह है, अल्लाह माफ़ कर देगा। ठीक है, तो मकरू वक्त बताया, मकरू वक्त 3 वक्त में आप इबादत नहीं कर सकते, ना कुरान की तिलावत कर सकते हैं और ना नमाज पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा है, जब सूरज निकलता है ना, इसीलिए बोलते हैं 20 मिनट के बाद नमाज पढ़िए। दूसरा, जब सूरज सामने आ जाता है, जिसको हम लोग जवाल बोलते हैं, लेकिन हालांकि जवाल नहीं, जवाल है। क्या है, हम लोग जलाल बोलते हैं लेकिन जवाल है, जवाल। हाँ ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे जलाल का टाइम हो गया, जलाल नहीं, क्या है, जवाल है। एक सूरज निकलते वक्त, दूसरा जब सूरज सामने आ जाए। अच्छा, जवाल का टाइम जो है ये हमेशा 12 बजे नहीं होता, इसको भी याद रखिए। बहुत सारा आदमी बोलता है इसमें भी कम बेशी होते रहता है, हम और आप समझते हैं 12 बज गया पाप, अब ना अब तो एकदम, तो जवाल का टाइम भी घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, दो हो गया। तीसरा, जब सूरज डूब रहा है तब, सूरज डूब रहा वही 5-10 मिनट पहले आप कोई इबादत नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 वक्त में मना किया गया। क्यों मना किया गया, ये सवाल है भाई, क्यों मना किया गया। तो इस वक्त शैतान लोग इबादत करता सूरज का, ठीक है, इसी वजह से मना किया गया। चलिए, नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। वीडियो जो बनाएगा थोड़ा सा काट के बनाएगा, ठीक है, क्या फेसबुक पे नहीं हो पता है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, सूद खाने और खिलाने पर लानत। सूद में अगर आप उसका कारोबार कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं या कैसा हो मदद कर रहे हैं किसी का सूदी मामला में, तो आपको भी उतने बराबर गुनाह मिलेगा। जो खा रहा, खा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिखा पढ़ी उसका कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसका सिर्फ मदद कर दे रहे हैं, तो बराबर के आप भी गुनाहगार। सूदी लेन देन में आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको अगर लाख रुपये दे रहा है कि चलो हम थोड़ा सा लिख दोगे, लेकिन ये लाख रुपये हमको जहन्नम में पहुंचा देगा। ठीक है, मुसलमान है जो बैंक में काम कर रहा